कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट मजे में होंगे। सो इन टुडेज वीडियो आई गोना डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो आप लोग मुझसे एमबीबीएस इन चाइना के बारे में पूछ रहे होते हैं, एंड मैं कोशिश करूंगी कि मैं सारे के सारे क्वेश्चन जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं उन्हें कवर करूं। बट स्टिल अगर कोई क्वेश्चन बाकी रह जाए देन आप लोग मुझसे पर्सनली जाके इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को आंसर करूं। और नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग वन अ सिंगल सेकंड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि व्हाई डिड आई चूज चाइना फॉर एमबीबीएस एंड व्हाई आई डिडंट कंसीडर एनी अदर कंट्री। तो इसका मैं आपको बिल्कुल जनरली आंसर करूंगी कि जब भी कोई स्टूडेंट सेकंड ईयर के एग्जाम दे रहा होता है देन उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि भाई मेरा किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए। बट एज वी ऑल नो कि वहाँ का मेरिट बहुत ज्यादा हाई है जिसे क्रैक करना कदरे मुश्किल है। एंड द सेकेंड ऑप्शन जो रह जाता है बाकी कि किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को कंसिडर किया जाए, बट वहाँ का फीस स्ट्रक्चर देख के स्टूडेंट चुप कर जाता है। और लास्ट ऑप्शन रह जाता है किसी अब्रॉड कंट्री में जाके एमबीबीएस करने का। और जब भी कोई स्टूडेंट सोच रहा होता है अब्रॉड में एमबीबीएस करने का तो मेन कंसर्न जो उसके ज़हन में होता है कि मैं कोई ऐसा कंट्री चूज करूं जहाँ पे मेडिकल यूनिवर्सिटीज की फी कदरे कम हो। एंड एज वी ऑल नो कि चाइना, रशिया एंड यूक्रेन ऐसी 3 कंट्रीज हैं जहाँ पे मेडिकल यूनिवर्सिटीज की फी कम है। एंड अगर इन तीनों कंट्रीज का मुआवजा कर लिया जाए डेवलपमेंट, स्टडी एंड सिक्योरिटी के लिहाज से देन चाइना इज बेस्ट। बिकॉज मेरे काफी जानने वाले हैं जो कि रशिया एंड यूक्रेन में एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, एंड दे आर फेसिंग रियली ट्रबल्स देयर। सो दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स चाइना को चूज कर रहे होते हैं। और द मेन फैक्टर इज के यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर कदरे कम होता है। एंड द सेकेंड क्वेश्चन जो आप लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि हाउ आई पर्सनली गेट द आइडिया ऑफ गेटिंग एडमिशन हियर इन चाइना फॉर एमबीबीएस डिग्री। तो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि मैं और मेरे अब्बू मेरे कॉलेज में गए जहाँ से मैंने अपनी एफएससी की डिग्री की थी। एंड वहाँ पे मेरे अब्बू ने मुलाकात की मेरे वाइस प्रिंसिपल से, एंड मेरे अब्बू ने उन्हें कहा कि भाई हमें किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का बता दें जहाँ पे मैं सना का एडमिशन करवा सकूँ। तो उन्होंने मेरे अब्बू को आइडिया दिया कि बजाय आप पाकिस्तान में सना का एडमिशन करवाएं किसी भी मेडिकल कॉलेज में, आप इसे चाइना भेज दें। बिकॉज वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर कदरे कम है, कदरे नहीं बल्कि बहुत कम है एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। और चाइना से अगर आप डिग्री करके आएंगे और आके अगर आपका लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर हो जाता है देन आपकी डिग्री की वैल्यू उतनी ही है जितनी कि पाकिस्तानी मेडिकल ग्रेजुएट्स की है। सो दिस इज हाउ वी बेसिकली गेट द आइडिया अबाउट डूइंग एमबीबीएस हियर इन चाइना। इससे पहले हमारे बिल्कुल ज़हन में नहीं था कि हमें चाइना में एडमिशन लेना है। और फिर मैंने वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए एंड लिटरली बहुत जल्दी सारा काम हो गया, एडमिशन एंड वीज़ा। और इतनी देर में पाकिस्तानी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का टाइम गुजर चुका था। तो मैंने सोचा कि बजाय मैं अपना पूरा साल वेस्ट करूँ एडमिशन लेने के लिए, तो चाइना जाना चाहिए एंड अपनी डिग्री को कंटिन्यू करना चाहिए। सो दिस इज हाउ आई पर्सनली कम टू चाइना फॉर एमबीबीएस डिग्री। जिन डॉक्यूमेंट्स की हमें जरूरत होती है चाइना में एमबीबीएस की डिग्री में एडमिशन लेने के लिए, उनमें सबसे पहले हमें अपने मैट्रिक की सनद एंड एफएससी के ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड को टेस्ट करवाना है, पहले अपने बोर्ड से एंड उसके बाद आईपीसीसी के ऑफिस से। साथ ही में हमें पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवाना होता है एंड हेल्थ सर्टिफिकेट, जो कि बेहतर है कि हम लोग इस्लामाबाद में एक चाइनीज क्लिनिक है वहां से बनवाएं, क्योंकि अगर आपने एक दफा वहां से हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया देन आपको कोई भी मसला नहीं आएगा रिगार्डिंग हेल्थ सर्टिफिकेट इन फ्यूचर, दिस इज श्योर। और इसके अलावा आपको बैंक स्टेटमेंट बनवानी होती है। अगर आप लोग अपने बैंक अकाउंट से बैंक स्टेटमेंट बनवा रहे हैं देन तो आपको किसी दूसरे डॉक्यूमेंट बनवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन केस आप अपने बैंक अकाउंट से बैंक स्टेटमेंट नहीं बनवा रहे, लाइक किसी फैमिली मेंबर के अकाउंट से बनवा रहे हैं, लाइक अब्बू, अम्मी, बहन, भाई, तो आपको फैमिली सर्टिफिकेट बनवाने की भी जरूरत होगी जो कि नादरा के ऑफिस से बन जाता है। और फिर आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मुफा से टेस्ट करवाने हैं, मीन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। और वहाँ से टेस्ट करवाने के बाद आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपनी यूनिवर्सिटी या फिर एजेंट को हवाले कर देने हैं, और जो आपके लिए फर्दर प्रोसेस करेंगे। और आपको JW-202 जारी कर दिया जाएगा आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसे आपको लेकर जाना है एम्बेसी में। और एम्बेसी में आपको छोटा सा इंटरव्यू होगा, लाइक आप किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इस तरह के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसके बाद आप आराम से टिकट करवा सकते हैं और चाइना आ सकते हैं। और आप लोग मुझसे एक और बात ही पूछ रहे होते हैं कि चाइना में एमबीबीएस की डिग्री में एडमिशन लेने के लिए हमें क्या जरूरी है कि एजेंट की जरूरत होगी? यस, हमें किसी ना किसी बंदे की जरूरत तो जरूर होती है। बिकॉज द स्टूडेंट्स जो कि एमबीबीएस डिग्री में एडमिशन ले रहे हैं उन्होंने सिर्फ 12th ग्रेड किया हुआ होता है एंड दे आर नॉट इनफ मेच्योर कि वो अपने सारे के सारे काम खुद कर लें। दे नीड अ पर्सन जो उन्हें गाइड करे, समझाए, बताए एंड चाइना तक लेके आए। सो इन दैट केस उन्हें एजेंट की जरूरत पड़ती है। बट आई विल रिकमेंड कि अगर आपको कोई जानने वाला चाइना में ऑलरेडी स्टडी कर रहा है, दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी, तो आप उनसे हेल्प लें। बिकॉज वो आपको अच्छा गाइड भी करेंगे एंड चार्ज भी कम करेंगे, क्योंकि एजेंट्स आप लोगों को डबल से भी ज्यादा चार्ज करते हैं एंड इसके अलावा आपको डिफरेंट फजूल कामों में तंग भी करते हैं। सो आई विल नॉट रिकमेंड कि आप एजेंट्स के पास जाएं, क्योंकि उन्होंने इस चीज को बिजनेस ज्यादा बना लिया है एंड दे हैव नो सिंपैथी फॉर यू गाइज। सो कंसिडर सम अदर वेज फॉर टेकिंग एडमिशन हियर इन चाइना। लेकिन ये चीज आप ध्यान में रखें कि जिसके भी थ्रू आप एडमिशन ले रहे हैं वो बंदा या फिर वेज ट्रस्टवर्दी हो।
चाइना में मेडिकल यूनिवर्सिटीज की फी वेरी करती है फ्रॉम 30,000 टू 1 लाख RMB। लेकिन मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगी, जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है चाइना में, कि वो जब भी एडमिशन ले आप लोगों ने 4 चीजें देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी यूनिवर्सिटी आप जिसमें एडमिशन ले रहे हैं वो WHO रिकॉग्नाइज्ड हो, सेकेंडली PMC रिकॉग्नाइज्ड हो, थर्डली वहाँ का फी स्ट्रक्चर कम हो। बिकॉज समटाइम्स हम लोग पाकिस्तान में फी ज्यादा भर के समझते हैं कि हम जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं वहाँ पे हमें फैसिलिटीज ज्यादा मिलेंगी, हमें पढ़ाई कोई बहुत अच्छी होगी। ऐसा नहीं है। चाइना की यूनिवर्सिटीज तकरीबन सारी सेम है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सेम है। एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग वो यूनिवर्सिटी जहाँ पे फी हम कम दे के जा रहे हैं वहाँ पे हमें ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। दैट इज रियली गुड थिंग। सो आई विल रिकमेंड यू गाइज, प्लीज 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 आप लोग किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले जहाँ पे फी स्ट्रक्चर कम हो। एंड लास्टली ये आपने चीज देखनी है कि हम जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं वहाँ पे हमें मेडिकल सब्जेक्ट्स को इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा हो। क्योंकि आप लोगों को एजेंट्स समटाइम झूठ बोल के एडमिशन करवा रहे होते हैं कि भाई आप लोग जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं वहाँ पे आप लोग को मेडिकल सब्जेक्ट सारे के सारे इंग्लिश में पढ़ने हैं। बट जब आप लोग यहाँ पे आते हो देन यहाँ पे सीनियर डिफरेंट होता है एंड आपको सारे के सारे मेडिकल सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं चाइनीज में, तो तब बड़ा मसला बन जाता है। बिकॉज दैट इज रियली टफ टास्क कि आपको सारे सब्जेक्ट्स जो आपको मेरे पीछे मोटे मोटे बुक्स नजर आ रही हैं वो आपको पढ़नी पड़े चाइनीज में। दिस इज नॉट मोटी, जिसके नीचे है वो मोटी है। तो आपने प्लीज ये चीज जहन में रखनी है। और अगर आप आ जाते हैं किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे आपको चाइनीज में मेडिकल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो इसके बाद आप सोचते हैं कि भाई माइग्रेशन करवा लें, तो उस चीज में भी एजेंट्स आपको झूठ बोलेंगे। बिकॉज चाइना में माइग्रेशन नहीं होती। आप जब भी आपसे एजेंट्स बोलेंगे कि भैया आप सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में हम आपको जहाँ पे माइग्रेशन करवा रहे हैं वहाँ पे आप फोर्थ ईयर में ही बैठेंगे, थर्ड ईयर में ही बैठेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको फर्स्ट ईयर से ही बैठना पड़ेगा। ये आपको स्कैम करेंगे एजेंट्स, प्लीज आपने उनकी बातों में नहीं आना और पहले ही सारी रिसर्च करके, बिकॉज नाउ द वर्ल्ड इज एट योर फिंगर टिप। आप गूगल करें, सर्च करें एंड देन यू कैन फाइंड एवरीथिंग। और उसके बाद आप लोग एडमिशन लें प्लीज प्लीज। और अगर हम लोग मंथली एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं, देन मंथली एक्सपेंसेस का ये सीन है कि 15 से 20 हज़ार हमारा खाने पीने पे खर्चा आ जाता है। और अगर कोई स्टूडेंट चाहता है तो 10,000 रुपये में भी गुजारा कर सकता है। और अगर कोई स्टूडेंट नहीं चाहता तो उसके लिए 50,000 PKR भी कम है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल कि वो किस तरह से मैनेज करके चलता है। और अगर हम लोग ड्यूरेशन की बात कर ले चाइना में MBBS डिग्री की, तो टोटल हमें 6 साल लगते हैं। 5 साल हमें यूनिवर्सिटी में पढ़ना होता है और साथ ही में हमारी रोटेशंस भी चल रही होती हैं हॉस्पिटल में। और 6th ईयर होता है ऑफ इंटर्नशिप, जो कि आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप चाइना से करना चाहो तो चाइना से कर सकते हो, अगर आप लोग अपने कंट्री में जाना चाहो तो कंट्री से जाके कर सकते हो। अगर आप लोग अपने कंट्री को चूज करते हो तो उसमें ये फायदा होता है स्टूडेंट्स का, एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते भी ऐसे ही हैं कि जाते हैं वापस पाकिस्तान में या फिर किसी और कंट्री में एंड वहाँ पे जाके इंटर्नशिप भी करते हैं और अकेडमी भी ज्वाइन करते हैं जहाँ से वो लोग अपने लाइसेंसिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेते हैं। और इस तरह से ना सिर्फ उनकी तैयारी चलती है अपने लाइसेंसिंग एग्जाम की, प्लस वो लोग अपनी फी को भी बचा सकते हैं जो कि उन्हें चाइना में पे करनी पड़ेगी इंटर्नशिप के लिए। और 7वां साल हमें हाउस जॉब का करना पड़ता है जो कि कंपलसरी है पाकिस्तान में करना। सो टोटल हमें 7 साल लगते हैं चाइना से MBBS की डिग्री करने में। लेकिन पाकिस्तान में एक प्लस पॉइंट ये है कि हमें वहाँ पे 6 साल लगते हैं, 5 साल की डिग्री एंड 6 साल हमें हाउस जॉब करनी होती है। तो जहाँ तक मुझे आइडिया है तो चाइना में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि सारे के सारे मेडिकल सब्जेक्ट्स को आपको इंग्लिश में पढ़ा रही है एंड कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको चाइनीज लैंग्वेज में पढ़ाएंगी। लेकिन अगर अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो हमारी यूनिवर्सिटी में सारे आपको मेडिकल सब्जेक्ट्स इंग्लिश में पढ़ने हैं और इसके अलावा 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमें चाइनीज में पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज ऑफ चाइनीज लैंग्वेज एंड जो दूसरी बुक है जो हमें चाइनीज में पढ़नी है इज ऑफ मेडिकल चाइनीज। यस, इट्स ट्रू कि चाइना में हमें लैंग्वेज का बैरियर रहता है, बट फॉर दोज पीपल जो चाइनीज लैंग्वेज को नहीं सीखते, क्योंकि अगर आप लोग चाइना में आके थोड़ी बहुत भी चाइनीज लैंग्वेज सीखोगे तो आप लोग बड़े इजीली ट्रैवल्स कर सकते हो, कामकाज कर सकते हो, खरीदा फरोख्त कर सकते हो। बिकॉज आपको ये काम करने हैं अपने 6 साल जो आपने यहाँ पे गुजारने हैं। बिकॉज आप एग्जाम्पल ले लें, अगर हम पाकिस्तान में बाजार में जाते हैं शॉपिंग के लिए तो वहाँ पे आम बंदे को इंग्लिश नहीं आती, हमें वहाँ पे उर्दू में ही बार्गेनिंग करनी है। तो सेम यहाँ पे है कि अगर हम बाजार में शॉपिंग करने जाते हैं तो यहाँ पे चाइनीज बंदों को इंग्लिश नहीं आती, आपको चाइनीज में ही बातचीत करनी है एंड द पर्सन हु नोज चाइनीज बड़ी अच्छी तरह बार्गेनिंग करेगा एंड बड़े सस्ते में चीज खरीद के लाएगा। तो मीन टू से अगर आप अच्छी सी तरह से चाइनीज सीखेंगे, आपकी अच्छी तरह से रोटेशंस गुजरेंगी हॉस्पिटल में, आपको मेडिकल नॉलेज अच्छा आएगा, आपका क्लासेस में टाइम अच्छा गुजरेगा, टीचर्स के साथ आप अच्छी तरह बातचीत कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग जो लोकल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, जो अटैचमेंट होती है वो इंग्लिश में बात करके नहीं होती। सो आपकी टीचर्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग होती है, आप पढ़ अच्छा सकते हो, आपको हॉस्पिटल्स में रोटेशंस अच्छी होंगी, आप यहाँ पे ट्रैवल बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो, आपको कहीं पे भी जाना है। बिकॉज यहाँ पे बोर्ड्स आपको इंग्लिश में इतने नहीं मिलेंगे, हर चीज़ यहाँ पे चाइनीज में लिखी हुई है। सो फॉर दैट आई विल रिकमेंड यू कि आप अच्छी तरह से चाइनीज लैंग्वेज को सीखें, थोड़ा सा टाइम निकालें, लाइक आधा घंटा आप निकालें दिन में एंड इसको बड़ा सीरियस होकर सीखें चाइनीज लैंग्वेज को। एंड 6 से 8 महीने में आपको चाइनीज लैंग्वेज आ जानी है और इसके बाद आप लोग बड़ी अच्छी तरह से चाइना में अपने स्टे को खुशनुमा बना सकते हैं।
चाइना में हमें फॉरेनर्स प्लस चाइनीज दोनों ही टीचर्स पढ़ाते हैं। मुझे बाकी यूनिवर्सिटीज़ का नहीं पता, अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी का आपको बताती हूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स टीचर्स हैं, स्पेशली नेपाल से, जो कि बड़े स्ट्रिक्ट हैं स्टडी के हवाले से एंड बड़े अच्छी तरह हमें पढ़ा रहे होते हैं। प्लस इसके अलावा बहुत सारे मेडिकल सब्जेक्ट्स एंड चाइनीज सब्जेक्ट्स के लिए हमें चाइनीज टीचर्स भी पढ़ा रहे होते हैं। ऐसा है कि चाइना में स्टूडेंट्स को अपने अटेंडेंस को बहुत अच्छा रखना पड़ता है, बिकॉज ऐसा नहीं है जैसे पाकिस्तान एंड इंडिया में होता है, जहाँ तक मुझे आइडिया है कि आपकी 70% अटेंडेंस हो देन आपका काम चलता है। नहीं, अगर आपकी चाइना में 7, 8, 9 छुट्टियाँ हो गई पर सेमेस्टर, देन आपको ये लोग वार्निंग लेटर दे देंगे। वार्निंग का मतलब ये है कि अगर आपकी 3 से 4 दफ़ा आपको वार्निंग्स मिल गई देन उसके बाद आपको एक्सपेल कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी से। मीन दिस इज रियली अ बिग मैटर। तो आपको अपनी अटेंडेंस बड़ी अच्छी रखनी पड़ती है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स इतनी खास स्टडी क्लास में इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी स्टडी कंप्रोमाइज्ड होती है, थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत सारी। आई वांट बी रियली ट्रू विद यू गाइस कि जितनी अच्छी एजुकेशन हमें अपने कंट्री में मिल जाती है, लाइक पाकिस्तान, इंडिया या फिर हम किसी भी कंट्री से हैं, उतनी अच्छी एजुकेशन हमें चाइना में नहीं मिल पाती और हमें खुद से सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। जिसके लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डिफरेंट लेक्चर्स की मेंबरशिप खरीद लेते हैं, लाइक डॉक्टर नजीब हो गया, प्रेप लैडर हो गई, लेक्चुरियो हो गया, एंड वहाँ से अपने लाइसेंसिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। और मैंने देखे हैं अपने सीनियर्स जिन्होंने अपने रूम में बैठ के चाइना में पढ़ते हुए बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है। ना सिर्फ उन्होंने एनएलई का एग्जाम क्लियर किया है बल्कि दे इवन क्रैक द एग्जाम ऑफ प्लैब, यूएसएमएलई। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू गाइस कि आप चाइना में आके डिस्ट्रैक्ट होते हो या फिर अपने गोल पे फोकस रखते हो एंड उसको अच्छी तरह से फुलफिल करते हो। एंड अगर स्टडी इन्वायरमेंट की यहाँ पे बात कर लें, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को छोड़ के, देन यहाँ पे बहुत अच्छा स्टडी इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। जगह जगह पे यहाँ पे स्टडी एरिया है, रूम आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है जहाँ पे आप लोग सुकून से बैठ के पढ़ाई कर सकते हो। प्लस हर हॉस्टल में एक स्टडी रूम होता है जहाँ पे आप जाके कभी भी किसी भी टाइम स्टडी अपनी कंटिन्यू कर सकते हो। इसके अलावा चाइना में लाइब्रेरीज बहुत अच्छी हैं जहाँ पे चाइनीज हर टाइम पढ़ रहे होते हैं, जिन्हें देख के आपको खुद मोटिवेशन मिलती है कि भाई मैं भी पढ़ूँ। सो यू कैन गो एंड स्टडी देयर। तो इन शॉर्ट चाइना में स्टडी एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को छोड़ के। और आप लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि मैं किस तरह का लिविंग प्लेस प्रोवाइड किया जाता है अगर हम लोग चाइना में आते हैं स्टडी वीजे पे। देन मुझे किसी और यूनिवर्सिटी का नहीं पता, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में हॉस्टल्स एंड रूम्स आर रियली गुड। लिटरली मैं तो बहुत खुश हूँ विद आवर हॉस्टल एंड रूम। और इसके अलावा अगर आपके रूम में कोई मसला हो जाता है तो आप कभी भी किसी भी टाइम जाके फर्स्ट फ्लोर पे आई मीन टू से आंटी को, वार्डन को शिकायत दर्ज करा सकते हैं एंड विद इन 2 आवर्स वर्कर्स आएंगे एंड रिपेयर करके उस चीज़ को चले जाएंगे। सो आपको फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी प्रोवाइड की जाती हैं एंड रूम्स भी बहुत अच्छे हैं। प्लस यहाँ पे हॉस्टल फी भी बहुत कम है, दैट इज रियली गुड। और अगर हम लोग सिक्योरिटी और सेफ्टी की बात कर लें वाइल स्टेइंग हियर इन चाइना, देन चाइना इज डैम सिक्योर। मुझे सच्ची में 5 साल हो गए एंड मुझे कभी भी कोई भी ऐसा मसला पेश नहीं आया जिसकी बेसिस में आप लोगों को कहूँ कि चाइना इज नॉट सिक्योर। मैंने चाइना को बहुत सिक्योर पाया। यहाँ पे जगह जगह आपको कैमरास मिलेंगे, सिक्योरिटी गार्ड्स मिलेंगे, पुलिस मैन मिलेंगे, तो मतलब इस तरह का आपको कोई मसला पेश नहीं आता। बट कुछ चीज़ों में आपको खुद मोहतात रहना होता है। अगर आप लड़का हो या फिर लड़की हो, आपको इतनी कॉमन सेंस मैच्योरिटी हो कि भाई मैं जहाँ पे जा रहा हूँ या जा रही हूँ वो जगह मेरे लिए सिक्योर रहेगी या नहीं रहेगी, सुनसान तो नहीं है या फिर वहाँ पे मुझे कोई मसला तो नहीं होगा, तो आप उन चीज़ों से अवॉइड करें। और अगर आपको वहाँ पे कोई मसला होता है देन उसमें ना तो आपकी यूनिवर्सिटी का हाथ है और ना ही चाइनीज गवर्नमेंट का, उसके आप सोलली खुद जिम्मेदार है। बट ओवरऑल चाइना इज रियली रियली सिक्योर। लेकिन इसके अलावा अगर आपको चाइना में कोई भी मसला पेश आता है, लाइक मैंने सच्ची बात कहूँ, मैंने कभी भी चाइनीज स्टूडेंट्स को या फिर किसी चाइनीज सिटीजन को कोई मसला क्रिएट करते हुए नहीं देखा किसी फॉरेनर के साथ। जब भी देखा है फॉरेनर को फॉरेनर के साथ मसला क्रिएट करते हुए देखा है। अगर आपके साथ कोई इस तरह का मसला पेश आता है, लाइक फ्रॉम योर एनी क्लास फेलो या कुछ भी इस तरह का मसला आता है, देन आप फर्स्ट स्टेप क्या करें कि अपनी लौशी को आप मैसेज टाइप कर दें कि हाँ भाई ये मसला है। देन आपकी लौशी जाने एंड वो सेकेंड पार्टी जाने। एंड इन सम केसेस क्या होता है कि उस सेकेंड बंदे या बंदी को यूनिवर्सिटी से एक्सपेल भी कर दिया जाता है। सो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप चाइना में पढ़ाई करने के लिए आए, देन अपने काम से काम रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, ना खुद मसला बनाएं किसी के लिए और ना ही किसी को अपने लिए मसला बनाने दें। अपने काम से काम रखें। दिस इज माई सजेशन फॉर यू गाइज। और किसी के मैटर्स में इतना पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज योर मेन कंसर्न शुड बी कि हमें अपना यहाँ पे गोल पूरा करना है, दैट इज टू स्टडी वेरी हार्ड एंड स्मार्टली। एंड आपको चाइना से एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट करने के बाद लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर करना है, दैट इज कंपलसरी। डजंट मैटर आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, कहीं से भी हो आपको जाके वापस अपना कंट्री का लाइसेंसिंग एग्जाम देना होगा। एंड इवन इन चाइना अगर आप यहाँ से डिग्री कंप्लीट करते हो, देन उसके बाद भी आपको चाइना में जॉब करने के लिए, अगर आप ख्वाहा हो कि हमें चाइना में जॉब करनी है, देन आपको अपना टेस्ट क्लियर करना है और उसके बाद यहाँ पे आप जॉब कर सकते हो। सो यस, यू हैव टू पास योर लाइसेंसिंग एग्जाम आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री इन चाइना।
सो बेहतर है कि आप अपने पूरे 6 साल को अच्छी तरह से यूटिलाइज करें एंड डट के अच्छी तरह से पढ़ें। यस, दिस इज ट्रू। पीपल यूज टू से कि चाइना से डिग्री करने का कोई फायदा नहीं है, जॉब्स का कोई स्कोप नहीं है, ये वो। बट दीज थिंग्स वही बंदे कहेंगे जिन्होंने चाइना में स्टे को वर्थ ही नहीं बनाया। बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग चाइना, इंडिया, पाकिस्तान या इस तरह की कंट्रीज से आते हैं एंड यहाँ पे टोटली डिफरेंट कल्चर को पाते हैं। बहुत सारी चीजें जो हमारे अपने कंट्रीज में कॉमन नहीं है, यहाँ पे हम लोग कॉमन पाएंगे और वी ट्राई टू मोल्ड आवरसेल्फ। ठीक है, आप इंजॉय करो, एंटरटेन करो खुद को, बट एक लिमिट में रह के खुद को स्पॉइल ना करो। क्योंकि मैंने लोगों को देखा है कि वो इतनी फजूल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं एंड 100% इन्वॉल्व हो जाते हैं। दे डोंट कंसर्न अबाउट देयर स्टडीज एंड उनकी बुक्स साइड पे पड़ी हैं एंड वो नहीं पढ़ रहे, तो उनका वापस आके कौन सा टेस्ट क्लियर होगा एंड वो किस तरह से कोई भी जॉब पा सकते हैं। सो प्लीज़ जब भी आप चाइना में आए देन नेवर फॉरगेट योर मेन गोल कि हम यहाँ पे किस काम के लिए आए हैं एंड ट्राई टू गिव एज मच एज टाइम जितना आप अपनी स्टडीज़ को दे सकते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे लोगों को देखा है जिन्होंने 5 से 6 साल बड़ी अच्छी तरह से यूटिलाइज किया है, खुद को बड़ा इंजॉय भी किया चाइना में, लेकिन उन्होंने अपने मेन गोल को नहीं भूला एंड बड़ी अच्छी तरह से यहाँ पे स्टडी की है एंड जाके एनएलडी ना सिर्फ क्लियर किया है, प्लैब यूएसएमएलई क्लियर करके बड़ी अच्छी जॉब्स कर रहे हैं। सो इट्स ऑल इन योर हैंड्स कि अपने टाइम को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। तो प्लीज़ जब भी आप चाइना आए या फिर किसी भी कंट्री में जाएं तो आपने जाने से पहले एक सवाल खुद से करना है। बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे एफएससी के बाद आते हैं, हमारा माइंड इतना मेच्योर नहीं होता, वी गेट डिस्ट्रैक्टेड वेरी इजीली। तो आपने एक सवाल खुद से करना है कि भाई मैंने वहाँ पे इनफ मेच्योर बन के रहना है कि मैं खुद को वहाँ पे जाके अपनी स्टडी से डिस्ट्रैक्ट नहीं करूँगा। बिकॉज ना सिर्फ हम लोग अपने पेरेंट्स को चीट कर रहे होते हैं, बल्कि इन द एंड ऑफ द डे हम लोग को ये रियलाइज होगा कि हम तो खुद को ही धोखा दे रहे थे। बिकॉज सारी जिंदगी हमें हमारे पेरेंट्स ने फीड नहीं करना, अल्टीमेटली हमने खुद अर्न करना है फॉर आवर टमीज, फॉर आवर फैमिलीज इन फ्यूचर इंशाल्लाह। तो प्लीज ट्राई टू गिव योर टाइम टू योर स्टडीज एज मच एज यू कैन। बिकॉज द पीपल जो हमारे अभी आसपास हैं उन्होंने हमेशा हमारे आसपास नहीं रहना। अभी हमारी स्टूडेंट लाइफ एंड चिल में हम लोग गुजार रहे हैं, लेकिन जब हम लोग जॉब की फील्ड में जाएंगे देन यू विल फाइंड अनदर वर्ल्ड जहाँ पे हमें दुनिया को फेस करना है एंड हमें अर्न करना है वहाँ पे। तो जब तक हमें वो कैपेसिटी नहीं होगी, हमें वो कैपेबिलिटीज़ नहीं होगी, नो वन गोना पे अस। सो प्लीज़ अपने टाइम को चाइना में स्टे को वर्थी बनाएं ताकि आपको बाद में ना कहना पड़े कि भाई चाइना में स्टे मेरा यूजलेस था एंड देयर इज़ नो वर्थ ऑफ डूइंग एमबीबीएस फ्रॉम चाइना, प्लीज़। और अगर आप मेरे प्लान की बात करते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग माई एमबीबीएस डिग्री हेयर इन चाइना, एज आई एम द 5th ईयर मेडिकल स्टूडेंट हेयर इन द मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना, और थोड़ा सा कम टाइम रह गया मेरे पास और उसके बाद मुझे वापस आना है और अपने फ्यूचर को देखना है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। बट फॉर नाउ जो मेरे ज़हन में है कि मुझे आगे क्या करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे वापस आके पाकिस्तान में एनएलडी का एग्जाम क्लियर करना है। बिकॉज अपने घर को सिक्योर बनाना इज़ रियली कंपल्सरी। बिकॉज जब तक आप लोग अपने घर के नहीं हो तो तब तक आप लोग अपने बाहर के भी नहीं हो। और उसके बाद एक दफ़ा मेरा एनएलडी क्लियर हो जाता है देन आई एम थिंकिंग कि मुझे आयरलैंड या फिर दुबई की तरफ मूव करना है, वहाँ का लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर करके। सो दीज आर माई गोल्स फॉर माई फ्यूचर इंशाल्लाह। और अब यहाँ पे करते हैं वीडियो का एंड। होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। सो इफ यू लाइक इट देन डू शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट बिकॉज इट मीन्स अ लॉट टू मी। और इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग एमबीबीएस एडमिशन, सीएससी स्कॉलरशिप्स या फिर कोई भी क्वेश्चन रिगार्डिंग स्टेइंग हेयर इन चाइना, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे जाके। इंशाल्लाह मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगी कि आप लोगों को आपके क्वेश्चन का आंसर करूँ जैसे ही मुझे टाइम मिला, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अब यहाँ पे करते हैं फाइनली वीडियो के एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।